अबू जी, अब यहाँ पर क्यों बैठ गई हैं? अबू जी मैं परेशान हो गई हूँ। क्या हो गया? अबू जी कुछ भी कर लें हमें, आपने देखा है ना अबू जी, तकरीबन 1.5 साल हो गया हम लोगों को काम करते हुए। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए। अबू जी थक चुकी हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम लोग देखिए कहाँ पर, आप जरा ये जगह तो देखिए, हम लोग आए हुए कहाँ पर है। 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम लोग आगे जाते हैं, आगे हालात देखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें मगरिब हो जाती है, मैं घर जाती हूँ तो रात हो चुकी होती है, सारा हफ्ता ड्यूटी करते हैं। मुझे क्या कर थी ये सब कुछ करने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है। चले मेरा नसीब था, जो होना था वो तो, जो कुछ भी है वो एक दिन आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपकी माशाल्लाह, मेरे अब्बू जी की माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। और मेरे 2 भाई हैं, उनकी अपनी जॉब है माशाल्लाह। तो बिना किसी गर्ज, बिना किसी लालच के हम लोगों ने ये काम शुरू किया 1.5 साल पहले। तो अब्बू जी सबसे पहली बात ये है कि लोग कहते हैं कि तुम गिन गिन कर पैसे क्यों देती हो, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशन बन रही है। ये खुशखबरी की बात है, लेकिन ये भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग आप लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे। तब तक हम लोग अपनी यूट्यूब की अर्निंग और थोड़ा बहुत लेकर उससे हम लोग अपना काम चला रहे थे। तो मुझे एक कमेंट किया गया कि तुमने उनको सिर्फ 5,000 दिए, उनके सारे फैमिली को दिखा दिया, उनको सारी दुनिया के सामने तुमने नंगा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। यकीन कीजिए अबू जी, मेरा दिल दुखता है वाकई में। मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताएं आप। और मैं अच्छा कहते कि उल्टे सिलते थंबनेल लगा देती हो, ठीक है ना, मतलब कि जो ऊपर मेन पिक्चर होती है। मुझे ये बताएं कि मैं लगा दूँ एक बेवा की हेल्प किए, कौन देखेगा? फिर आप देंगे मुझे व्यूज़। जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो मैं आगे से कैसे जाऊंगी उनकी सपोर्ट करने के लिए, जिनसे मैं वादा करके आती हूँ, जिनके लिए मैं मुझे बता रही हूँ कि मैं अगर ये काम जो मैंने अल्लाह ताला ने, मैं ये भी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों चुना, कि सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया। फिर लेकिन लोग तो बातें करते हैं बेटा। अच्छा अब्बू जी देखिए, तो अब्बू जी देखिए कि मैंने, अल्लाह ताला ने शायद इसलिए मुझे चुना हुआ था। तो मैं इस काम को मरते दम तक करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अल्लाह ताला, मैं इन लोगों का साथ दूंगी। और ये मैं बता रही हूँ अब्बू जी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ करना पड़े, जैसे थंबनेल लगाने पड़े। मैंने जब उनकी हेल्प करनी है, जब अल्लाह ताला मेरी नीयत देख रहा है, तो क्यों आप लोग ऐसी बातें करते हैं कि 1-1 रुपया देती हो? कई बार मेरे पास अमानत भी होती है, मैं क्या करूं? फिर ऐसे चाह के उनको चोरी चुप के दे दूं, क्या पता चलेगा? तो आगे से मैं आगे कैसे बढ़ जाऊंगी? आगे लोग सपोर्ट कैसे करेंगे मुझे? हमारे पास ये सोशल मीडिया है और यही काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है अब्बू जी कि बेटा ये देखें कि भाई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई आप अपनी बेटी की शादी कर दो, ठीक है। लेकिन आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी खुशी से इसको नहीं लेके फिर रहा। तो इसकी कोई परेशानी को थी, तो जिसकी वजह से ये यहाँ तक पहुँच गई। तो शायद अल्लाह ताला ने इसको इस मकसद के लिए चुना था। तो अब्बू जी मुझे कहते हैं कि भाई आपकी मतलब कि अब शादी कर लो या इस तरीके से, तो वो एक अलग मैटर है, वो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अब्बू जी ये देखिए कि फिर मुझे दुख तब होता है जब लोग कहते हैं कि ये देखिए ये बाप है जो अपनी बेटी को लेकर फिर रहे है और इसने इसका घर उजाड़ दिया। आपको क्या पता कि क्या हालात हुए हो। ये देखिए कि अगर मेरे वालिद ना होते तो शायद मैं आज इस मकाम तक ना होती, शायद मैं आज जिंदा ही ना होती। अब्बू जी ने हर मोड़ पे मुझे, जब मैं घर में पड़ी रहती थी, जब मुझे ये नहीं पता होता था कि सुबह कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, शाम कब हो रही है, तो आपका कैसे सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में कोई लालच है या उस वक्त इंसान की क्या कंडीशन होती है, आपको क्या मालूम है। तो एक ही एक मेरा बेटा है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अल्लाह उसे सेहत दे। मैं कुछ अर्सा पहले ही बेटा आप शादी कर लो,
एक दो रिश्ते भी मुझे दिखाए, लेकिन मैंने कहा अबू जी अभी मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें। आपका बहुत शुक्रिया कि अबू जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे पेरेंट्स सबको दे। जब मैं अचानक से गिरी तो इन्होंने मुझे ऐसे उठाया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं मतलब कि यूट्यूब है, एक सोशल मीडिया, सारी दुनिया के सामने मुझे ला रहे हैं, मुझे कभी कहाँ लेकर जा रहे हैं, कभी कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये उनके पीछे उनका क्या मकसद था, सिर्फ यही, कुछ नहीं था। एक तो अल्लाह ताला ने अच्छा एक मौलाना साहब है, बहुत जाने पहचाने मौलाना साहब है, और मेरी सिस्टर्स यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, हर मुल्क, पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं सब से हमारे फॉलोअर्स हैं, और वो हमारा साथ देख रहे हैं और साथ दे रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि ये सोशल मीडिया है, इस पे हमारी मजबूरी बन जाती है हमें ऐसे काम करना। हमारा साथ देने की बजाय आप लोग जब डिस्करेज करते हैं तो बहुत दिल दुखता है, यकीन कीजिए बहुत दिल दुखता है। तो अबू जी ये देखिए काफ़ी सारी मेरी माएँ हैं, तकरीबन इन दिनों में 1.5 साल के अरसे में मैंने बहुत मोहब्बत पाई है। जहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, जहाँ पे तजलील करने वाले लोग हैं, वहाँ पे बहुत मोहब्बत करने वाले भी लोग हैं। बहुत सारे लोगों, भाइयों की मैं बहन बनी, बहुत सारी माँओं की मैं बेटी बनी, और यकीन कीजिए इतनी मोहब्बत करती हैं, मुझसे मिलने आ जाती हैं। और वो उन कहती है कि एक मेरी आंटी है, कहती है कि बेटा तुम ये सोचो, कहती है कि अल्लाह ने तुम्हें ही क्यों इस काम के लिए चुना, बहुत सारे लोग हैं, सब कर सकते हैं, तुम ही क्यों जा रही हो, तुम ही क्यों इधर उधर जा रही हो। और दूसरी बात ये है कि तकरीबन 20 दिन हो गए हमारा घर कभी खाली नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है। हर मुल्क से रोज़ कोई ना कोई मेहमान रहता है, ये अल्लाह ताला की नवाजिश है, उन लोगों का प्यार है, उन लोगों की मोहब्बत। और इतने अच्छे यकीन कीजिए जब कमेंट्स करते हैं तो फिर मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से उठती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ, फिर अपने काम पे लगती हूँ, फिर मेरा दिल खुश हो जाता है। तो बस मेरी यही एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप ऐसे वैसे कमेंट्स ना किया करें, मुझे डिसहार्ट ना किया करें, मैं पहले ही बहुत परेशान रहती हूँ। तो मेरा साथ दें, आप साथ नहीं दे सकते तो प्लीज़ बैड कमेंट्स ना किया करें। साथ देना है तो साथ दें, नहीं दे सकते हैं तो बैड कमेंट्स नहीं, इग्नोर कर दिया करें। अल्लाह ताला जान रहा है, अल्लाह पे छोड़ देना। तो अबू जी आज हमारा वीकेंड था, तो सुबह मैं निकली हूँ, सुबह हम गए हैं मुसाफिर खाना यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर दूर है अबू जी? 100 किलोमीटर दूर है। एक वीडियो की खातिर, एक फैमिली की खातिर हम उधर गए हैं। फिर अब हम लोग समासट्टा मौजूद है, कच्चीवा समासट्टा रोड पर। एक अम्मा जी से मैं अभी मिलने के लिए जा रही हूँ, जिनकी मैंने कुछ अर्सा पहले वीडियो अपलोड की, और यकीन जानिए कि उन अम्मा जी की वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत दुआएं भी दी। और वो जो अम्मा जी दुआएं दी ना, वो यकीन जानिए कि बस मेरे लिए बहुत है, मैं वही कुछ चाहती हूँ। मेरे वो दिल को लगती है जाके बातें, जब वो मेरे सर पे हाथ रखती हैं, सर चूमती हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हें हम गरीबों की खुशबू किधर से आ जाती है। यकीन जानिए कि ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुझे उन लोगों तक लेकर जा रही है। तो आप लोगों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम 5000, उनके पास 7-8 बच्चे देखे, 5000 दे के वापस आ गई। शाम हो चुकी थी उस वक्त, सारा दिन मैंने वीडियो बनाई थी। उस वक्त मेरे पास जो कुछ था, मैंने सोचा कि अम्मा जी के पास आई हूँ, मैंने उनसे मिली हूँ, खाली हाथ ना जाऊँ। इंशाल्लाह मैं इनके पास दोबारा जाऊँगी, तो उन्हीं के पास दोबारा जाना था। और लोगों ने बहुत बैड कमेंट्स भी किए, बहुत तो अच्छे भी किए, लेकिन बहुत बैड कमेंट्स किए कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम 5000, उनके पास चारपाई नहीं थी, उनके पास बिस्तर नहीं थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, ना तुमने उन्हें राशन दिया, ना तुमने उन्हें चारपाई दी, ना तुमने उन्हें मतलब कि कुछ भी तो नहीं किया। तुम 5000 दे के उन्हें टरखा के आ गई, अपनी वीडियो चला ली तुम्हें। तो मुझे आज मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि मुझे वीडियो से कोई गर्ज नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। इस जहान में अल्लाह ताला ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, मैं मरते दम तक ये काम करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी दी है, बस ये है कि अल्लाह ताला इतनी सेहत भी दे दे कि मैं इस काम को जारी रख सकूँ। और अल्लाह ताला मेरे अब्बू जी का साया मेरे सर पे सलामत रखे कि मैं इस काम को उनसा। तो ये 2 चारपाइयाँ आ गई हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं। तो आज इन बच्चों को इधर बिठाते हैं, ऊपर आ जाए बच्चों, इधर आ जाओ, चारपाइयों पे आ। तो अबू जी हम लोग ये 2 चारपाइयाँ, राशन और ये कपड़े लाए हैं अम्मा जी के लिए, इन बच्चों सब के लिए। अम्मा जी ये अल्लाह मेरा बेटा बहुत देवे तुम्हें, अल्लाह की तरफ से तुम्हें भेजा है। और ये सारे यूके से आसिम भाई की तरफ से आए थे ये वाले कपड़े, बहुत प्यारी प्यारी इसमें माशाल्लाह शर्टें हैं। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। ये हुडीज़ हैं, ये जो अमेरिका से आई थी, यूके से। आसिम
लेकिन भाई की तरफ से और भी इकट्ठे होते रहे, अब मिक्स हो गए, मुझे नहीं पता कौन से किसकी तरफ से आए थे। ये इन बच्चों के अल्लाह काम मियाँ आएंगे। बहुत दे मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दिए, तंदुरुस्ती दी, अल्लाह मियाँ ने नेक बंदे हो तुम जो अल्लाह मियाँ ने भेजे हमारे लिए। अल्लाह तुम्हें इतना दे, बहुत अल्लाह मियाँ ने तुम्हें बेटा फरिश्ता बन के भेजा हमारे लिए, तो हमारे गरीबों की दुआ लेने के लिए। अम्मा जी आप परेशान नहीं होना आपने, अम्मा जी मैं मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत देवे, बहुत देवे, अल्लाह जिंदगी देवे, फरिश्ते बन के आ गया, हम तो गरीब अम्मा बंदे जी आप सब लोगों के लिए ही हम लोग चल रहे हैं और इंशाल्लाह मैं मेरा मरते दम तक चलती ही रहूंगी। चाहे इंशाल्लाह मेरा कुछ बेटा कहे, कुछ बहुत कोई देवे, बाहर बहुत है, देवे इंशाल्लाह। तुम्हें। अम्मा जी आप खुश हो जाएं बस, अब तो आप इंशाल्लाह बस, मैं दोबारा आई हूँ ना अम्मा जी, मैं आपके पास फिर भी आऊंगी, ठीक है ना अम्मा जी। मैं आप लोगों के लिए तो काम कर रही हूँ, है ना अम्मा जी, है ना। जी जी तो देखिए अब्बू जी, बातें करने वाले लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे सब्र करें अम्मा जी, सब्र करें। जरा करीब से दिखाने, इतनी मुश्किल मैंने आवाज़ तो नहीं। तो अब्बू जी ये देखिए कि 1.5 साल हो गए हमें काम करते करते। अल्लाह तुम्हें बहुत देवे, अल्लाह मियाँ जिंदगी देवे, अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते बना के भेजे। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, हमारा कोई मुफाद नहीं है, मेरे पास अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है। बहुत देवे, अल्लाह और भी ज्यादा देवे एक बेटा है, अल्लाह मियाँ भाई एक है, लाख अपनी करे। जॉब है, अब्बू जी की माशाल्लाह अच्छी जॉब है, मेरी अपनी अच्छी जॉब है। शुक्र है खुदा का, इन शुक्र लोगों के है लिए सब कुछ मुझे करना है जी। और अल्लाह ताला नियत देख रहा है, मैं ये सब कुछ करती रहूंगी जब तक इंशाल्लाह अल्लाह जब मियाँ तक बहुत जिंदा रहूंगी, मैं इंशाल्लाह करती रहूंगी। जी ठीक है मेरे अम्मा जी? जी बेटा सब माह रमजान होगा, ठीक है ना, जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलो दुआ मेरे बेटा, कीजिएगा। अच्छा मेरे बेटा, शायद उससे पहले भी आऊंगी, तो अच्छा मेरे इंशाल्लाह मैं बेटा। आपके पास आती रहूंगी। अल्लाह ने ताला बेटा इनकी- फरिश्ता बन के भेजा, नहीं हम कहीं क्या ला के तौबा है अल्लाह से मांगे। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह तुम्हें बहुत देवे, बहुत देवे, तंदुरुस्ती देवे, सुख सेहत देवे। उनके लिए भी दुआ करते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे और चैनल को हमारी एक देखा है। सिस्टर उनको है भी। नुसरत भी उन्होंने आपके लिए फौरन इमदाद भिजवाई थी। उसे भी अल्लाह बहुत देवे, अल्लाह जिंदगी दे, उसे खुश रखे अल्लाह मियाँ, उनकी जोड़ी आबाद रखे अल्लाह से। व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।